अरे, सुदेशना यहाँ नहीं है, परंतु शुभ है कि तुम यहाँ हो। क्षमा कीजिए। ठहरो। न मैंने तुम्हें क्षमा किया है, और ना ही यहां से जाने की अनुमति दी है। सुना है कि तुम सबके समक्ष अपना मुख नहीं दिखा सकती, परंतु यहां तो केवल मैं हूं और तुम हो। चंद्रमा भी चकोर के लिए मेघों से निकल ही आता है सुंदरी। जिस मुख का प्रतिबिंब देखकर मेरा मन विचलित हो चुका है, उसकी वास्तविक छवि तो दिखाओ। ऐसा दुस्साहस मत कीजिएगा। प्रतिरोध? कीचक का प्रतिरोध? अच्छा है, ऐसा लक्ष्य पाने का आनंद ही क्या जिसमें प्रतिरोध ना हो। जहां विरोध हो, वहां विजय प्राप्त करने में कीचक को सदा प्रसन्नता होती है। अब अपना मुखड़ा दिखाओगी सुंदरी, या अपने हाथों को कष्ट देना होगा? कीचक! हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं कि सायरंदरी हमारी सेवा में है। जाओ सायरंदरी। अरे क्या बहना, मैं तनिक परिहास ही तो कर रहा था। तुम तो जानती हो कि मेरा नटखटपन अब तक गया नहीं है। सायरंदरी क्या, मैं तो उर्वशी को देखकर मोहित ना हूं। वैसे इतने से दिनों में बड़ी प्रिय हो गई है ये दासी बहना। ऐसा क्या है जो तुम सदा इसका पक्ष लेती हो? हम तुम्हारी बहन हैं, तुम्हारी सुरक्षा की कामना करते हैं। कुछ उपहास जीवन का अंत बन जाता है कीचक, अंत। सायरंदरी गंधर्व पत्नी है, 5 गंधर्वों की सुरक्षा में है, ध्यान रखना। धन्य हो बहना, धन्य हो। अपने भ्राता का इतना ध्यान, अद्भुत। ये सायरंदरी कौन है, ये तो मैं भली भांति जान गया हूं, और इसके 5 गंधर्व पति कौन है वो भी जानता हूं। बस शेष है तो केवल उन 5 पांडवों को पहचान। हमारे पुत्रों को ये बात बतानी ही होगी।
अर्जुन, नकुल, सहदेव, आर्य भीम और स्वयं आर्य युधिष्ठिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ गए सबके सब। शायरेंद्री, तुम्हें राजसभा में उपस्थित होने का आदेश मिला है। मदिरा लेकर अतिथियों के स्वागत के लिए तुरंत आओ। परंतु मैं तो महारानी की सेवा में हूँ, मेरा राज्यसभा में क्या कार्य? वो मुझे ज्ञात नहीं, ये राज आदेश है, पालन करो। आइए विराट राज। ये अति उत्तम चाल गंधार नरेश। ठीक ही सुना था। हाँ। आपके पास से आपकी हर बात मानते हैं। नहीं नहीं, आप जैसे शुभ चिंतकों के प्रेम का प्रताप है बस। विराट राज, आपका ये स्वागत सदा स्मरण रहेगा। अहोभाग्य। ये सब क्या है अनुज? मैंने कहा था ना कि राज्यसभा में कोई नहीं आएगा। जब उस सभा में हम एक साथ थे भ्राताश्री, जहाँ दुर्भाग्य हमने जानते पूछते स्वयं चुना था, तो इस सभा में भी हम एक साथ ही रहेंगे। जहाँ दुर्भाग्य फिर से हमारी खोज में आया है, हम आपको और पांचाली को यहाँ ही शत्रु के मध्य अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। समझने की कोशिश करो अनुज। यदि दुर्योधन ने हम में से किसी को भी पहचान लिया तो अनिष्ट हो जाएगा। भ्राताश्री, जब आप दूसरे अनुजों को नहीं पहचान पाए तो मद में चोर दुर्योधन कैसे पहचान पाएगा? हम पांचों इस सभा में उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी अनुज, यहां दुर्योधन के साथ साथ मामा शकुनी भी उपस्थित है। और तुम जानते हो कि उनकी दृष्टि कितनी तीक्ष्ण है। सावधान रहना अर्जुन, सावधान। और सेनापति की जय। जाओ जाओ जाओ। पधार रहे हैं। तत्कार में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई मित्र दुर्योधन? एक कमी थी, तुम्हारे साथ की मित्र, जो अब पूर्ण हो जाएगी। वैसे बहुत आनंद आ रहा है। विराट का जनपद है मित्र, आनंद भी विराट ही होगा। तनिक प्रतीक्षा तो करो। दासी सहरंद्रे, हस्तिनापुर युवराज के लिए मदिरा प्रस्तुत करो। हाँ दासी, आओ थोड़ी मदिरा और दे दो।
अतिथि की प्यास बुझा के अतिथेय को प्यासा नहीं रखते दासी। लाओ, हमें भी मदिरा पिलाओ। शांत। बंद करो ये नृत्य। मुझसे कोई भूल हुई क्या? अपने घुंघरू उतारो। सुना नहीं तुमने? अपने घुंघरू उतारो। अब इसे दासी सहरंद्री को दो। सुना है नृत्य कला में बड़ी प्रवीण है ये दासी। हमें भी देखना है। दासी सहरंद्री, अतिथियों के समक्ष नृत्य प्रस्तुत करो। आदेश के विरुद्ध स्वयं विराटराज नहीं जा सकते, उस महाबली कीचक की आदेश की अवहेलना की तूने। मूर्ख दासी, मेरी शक्ति, मेरे अधिकार के विरुद्ध जाने की अवहेलना की तूने। घुंघरू पहन और नृत्य कर, नहीं तो तेरे प्राण यहां नृत्य करेंगे। आज तुझे नृत्य करना पड़ेगा। मैं महारानी के वचन की सुरक्षा में उनके अतिरिक्त और कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता। और सारा विराटनगर सुरक्षा के लिए मुझ पर आश्रित है। शांत भी, शांत। ये समय शांत रहने का है, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन भी उपस्थित है। नहीं,
ज्येष्ठ, यदि इसने पांचाली का और अपमान किया तो मैं इसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। दयानुज, शांत। कोई नहीं आएगा तेरी सहायता के लिए यहाँ पे। घुंघरू पहन और नृत्य कर, बस सेनापति। तेरी सहायता के लिए यहाँ पे। घुंघरू पहन और नृत्य कर, बस सेनापति। कौन था ये? किसने अपनी मृत्यु को ललकारा है? यदि कोई अपनी मृत्यु को पुकार रहा है तो वो तुम हो सेनापति कीचक। नारी, नारायणी और नाश तीनों की एक राशि होती है। यदि नारी को नारायणी के पद से गिराया गया तो नारी नाश भी कर सकती है। और आप युवराज, अभी तक एक नारी के अपमान का कलंक हस्तिनापुर और हमारे मस्तक से उतरा नहीं कि आप एक और अपमान के भागीदार बनने जा रहे हैं। आपको पांचाली से प्रतिशोध लेना था ना, वो आप ले चुके हैं। गिरिजा भागी ने आपका क्या बिगाड़ा? आप इस अपमान में भागीदार क्यों बन रहे हैं? मित्र, शांत हो जाओ, शांत। मैं यहां केवल अतिथि हूं। ये मेरा राज्य नहीं है, विराट राज्य है। एक स्वामी अपनी दासी के साथ कैसा बर्ताव करे, इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार मुझे नहीं है। सही कह रहे हैं आप कि आपका अधिकार नहीं है। हाँ, परंतु ये आपका कर्तव्य है युवराज। एक नारी का अपमान रोकना हर पुरुष का कर्तव्य होता है। सायरंधरी गंधर्व पत्नी 5 गंधर्वों की सुरक्षा में है। मेरा संदेह ठीक था। केवल द्रौपदी ही नहीं, 5 पांडव विराट में उपस्थित हैं। मित्र दुर्योधन को इन 5 की ही खोज है।
मैं क्या कर सकता हूं? तुम शांत हो जाओ। हाँ, मित्र होने के नाते इन्हें दुर्योधन को सौंप देना मेरा कर्तव्य है, परंतु विराट ने पांडवों को आश्रय दिया है और यहाँ का सेनापति होने के नाते इसका कर वसूलना मेरा अधिकार है। बहुत हुआ दासी, अब जाओ यहां से। तुम्हारी इस अवहेलना के कारण हमारे मित्र दुर्योधन का अपने मित्र से कलह हो गया है। आनंद के क्षणों को मैं व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। अब जाओ यहां से। सुना नहीं? क्षमा चाहता हूं मित्र, और खेद है अंगराज, मैं तो आप लोगों का मनोरंजन करना चाहता था। इस दासी के दर्प ने मेरे कार्य को असफल कर दिया। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। ये आप कह रहे हैं सेनापति की चाक? हाँ, आपने ही तो कहा था अंगराज कि जो नारी का अपमान करता है वो अपनी मृत्यु को ललकारता है। और मुझे अपने प्राण बहुत प्रिय हैं। अगर कोई और भूल हुई हो तो सेवक को क्षमा कीजिएगा अंगराज। अरे नहीं नहीं, चलो, कीचक ने क्षमा मांग ली है ना, आओ। हाँ? यही तो आश्चर्य है कि कीचक के व्यवहार में अचानक परिवर्तन क्यों आया। कर्ण, तुम्हारे अपमान का प्रतिकार मैं उसी क्षण कर देता पांचाली, परंतु तुमने मुझे क्यों रोका? क्योंकि 12 वर्ष की प्रतीक्षा, हमारी प्रतिज्ञा पूरी करने की तपस्या को भंग नहीं करना चाहती थी मैं। और आज भी कीचक ने जो कुछ किया उस दुर्योधन की उपस्थिति के कारणवश किया। अब मुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब युद्ध का शंखनाद होगा और मैं अपनी आंखों के सामने एक एक कौरव का नाश देखूंगी। उस क्षण के संतोष के लिए ये पांचाली कितनी भी पीड़ा, कितना भी अपमान सह सकती है। परंतु अब हमारे यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, ना ही हमारी सुरक्षा के लिए और ना ही पंचाली की। हमें शीघ्र ही स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। नहीं नकुल, हम सब इस राज्य में प्रमुख पदों पर हैं। मैं महाराज का विश्वास पात्र सभासद हूं। अनुज भीम मुख्य रसोइया है। अर्जुन राजकुमारी उत्तरा का शिक्षक है। पांचाली महारानी की विशेष सहयोगी है। और तुम अश्वशाला संभालते हो और सहदेव गौशाला। इसीलिए हम सबका यहां से एक साथ निकल निश्चित ही लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। परंतु मुझे नहीं लगता ज्येष्ठ कि शेष 2 माह सरलता से कट पाएंगे। मेरी मानिए तो मध्यरात्रि में हम विराट राज्य को छोड़ देंगे। पता जब तक किसी को हमारी अनुपस्थिति का बोध होगा, हम सबके पहुंच से दूर होंगे। भ्राता भीम का मत उचित है ज्येष्ठ भ्राताश्री। दुर्योधन शीघ्र यहाँ से जाते नहीं दिखता, और जब तक वो यहाँ रहेगा संकट हमारे सिरों पर मंडराता रहेगा। मैं भ्राता अर्जुन के साथ सहमत हूं।
ठीक है, यदि तुम सबका यही मत है तो हम सब लोग आज रात्रि गुप्त रूप से प्रस्थान करेंगे।